एक फिल्म का टीजर आता है, लोगों ने उसे देखा और फिर अचानक उस टीजर को हटाने का आदेश आ गया। सवाल ये था कि आखिर इस टीजर में ऐसा क्या था कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो फिल्म का नाम है काला हिरन द बैटल ऑफ लेगेसी और इसका कनेक्शन सलमान खान से जुड़े पुराने काले हिरन मामले से बताया जा रहा है। टीजर सामने आया तो उसमें कुछ ऐसे संदर्भ दिखाए गए जिसमें सलमान खान और उस पुराने मामले की तरफ इशारा माना गया। यहीं से सलमान की तरफ से आपत्ति सामने आई। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई घटना पहले से सार्वजनिक है तो उस पर फिल्म बनाने में परेशानी क्या है। परेशानी कहानी बनाने से ज्यादा उस तरीके को लेकर थी जिस तरह फिल्म की प्रचार सामग्री में सलमान की पहचान और उनसे जुड़ी चीजों को दिखाया गया। यहीं पर आता है व्यक्तित्व अधिकार। सीधी भाषा में समझे तो कोई व्यक्ति मशहूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नाम और चेहरे या पहचान से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों को भी अपनी कहानी कहने की आजादी होनी चाहिए और बस यही इस पूरे मामले का असली टकराव है। एक तरफ व्यक्तित्व की पहचान और छवि, वहीं दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों की आजादी। इसी विवाद के बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया और 27 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट ने फिल्म के टीजर और उसमें जुड़ी कुछ प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया है। उस समय लगा कि शायद कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन असली मोड़ इसके बाद आया है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। यानी एक फिल्म के टीजर से शुरू हुआ विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। अगर आपको ऐसी ही फिल्मी खबरों के पीछे की कहानी आसान भाषा में समझना या पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया। सोचिए, कल कोई फिल्म किसी असली घटना से प्रेरित होकर बनाई जाती है तो फिल्म मेकर कहेगा ये घटना सार्वजनिक है, हमने अपनी कहानी बताने का अधिकार है। और दूसरी तरफ इस घटना से जुड़ा व्यक्ति कह सकता है मेरी पहचान और मेरी छवि का इस्तेमाल मेरी मर्जी के बिना क्यों। तो सही कौन है? शायद जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिल्म बनाने की आजादी भी जरूरी है और किसी इंसान की पहचान और प्रतिष्ठा सीमा का सम्मान भी करना है। और अब इस मामले में आगे क्या होता है यही देखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला फैसला सिर्फ काला हिरन फिल्म का रास्ता तय न करे, आगे बनने वाली उन फिल्मों के लिए भी एक सीमा तय कर दे, इसलिए इंसान या असली घटना से जुड़ी होगी। और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी बात है। शुरुआत एक ऐसे टीजर से हुई थी, पर बात अदालत तक पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई। अब आगे फैसला क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल वही रहेगा, कहानी दिखाने की आजादी कितनी होनी चाहिए और किसी इंसान की पहचान की सीमा कहाँ से शुरू होनी चाहिए। गुड बाय।